नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। गृह जिला हमीरपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बना। मुख्यमंत्री ने कहा, सहारा व हिमकेयर योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपए जारी। माल भाड़े की दरों को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की मुख्यमंत्री के साथ बैठक। लेवेंडर की खेती से कामयाबी की इबारत लिख रहे चंबा के श्री लोभीराम व श्री यशवंत सिंह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला में आगमन पर हमीरपुर में जन सैलाब उमड़ा और उत्साहित लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में हर्ष ध्वनि से नारेबाजी कर पुष्प वर्षा भी की। हमीरपुर के गांधी चौक में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपार जन समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमीरपुर जिला से दोबारा से हमें वो गौरव प्राप्त हुआ है जो पिछले कुछ वर्षों में पीछे छूट गया था। मैं हमीरपुर जिला की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री के जीवन काल में आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार का नाता राजनीति से कोसों दूर है। हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटड़ी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। ये स्थिति कैसे पहुंची? जब हम बजट देखते हैं तो पाते हैं एक बड़ी गंभीर विषय। लेकिन मैं आपको दावा के साथ इस मंच के माध्यम से, हमीरपुर में मेरी ये पहली राजनीतिक रैली है, मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाला समय हिमाचल के लोगों का भविष्य का सुनहरा समय होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस एवं सार्थक कदम उठाएगी। डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीक युक्त उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इस महाविद्यालय का कार्य पूर्ण होने के उपरांत लोगों को उपचार के लिए एम्स, टांडा व आईजीएमसी तथा अन्य निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में नया बस स्टैंड निर्मित करने के लिए बजट में धन का समुचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने हमीरपुर में आधुनिक सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गसौता महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ताल में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है तथा अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में 1,36,000 कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो कहा वो पूरा किया है। प्रदेश सरकार अपने सभी वायदों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सरकार किसानों से बेहतर दरों पर दूध की खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि वे सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को रिज शिमला से ग्रीन मोबिलिटी अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बन गया है, जो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शिमला लोकल डिपो को पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा तथा नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हिमाचल की जनता को, परिवहन विभाग को, कि देश का पहला सरकारी विभाग, परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देश में तकरीबन 33 करोड़ के करीब वाहन है और हिमाचल प्रदेश में 21 लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। अभी हमारी सरकार को बने हुए 50 दिन हुए। हमने प्रयास किया और हमें प्रयास में सफलता मिली और इस सफलता को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी ही हम परमाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, नादौन, देरा परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली अधिकतर बस रूट्स पर ई बसेस चलाई जाएगी। रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई बसें चलाई जाएगी। शिमला जो लोकल डिपो है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बस डिपो बनाया जाएगा। इस दृष्टिकोण से हम आगे कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने प्रयास किया है कि जो आम जन है, आम जनता है, उसको कैसे परिवहन की सुविधा मिले। आर्थिक तंगहाली के बाद भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी कांग्रेस के विधायक, कि किसी ना किसी प्रकार से इस प्रदेश को जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में कैसे मजबूती प्रदान की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने के पीछे मकसद एक ये भी है कि जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो। इस योजना को हम पायलट योजना के तहत देख रहे हैं और अगर ये सफल हुई तो 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60% इलेक्ट्रिक बसें प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले वित्त वर्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई बसें शामिल करेगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपए की धनराशि एक मुश्त स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से और अधिक ई बसें शामिल की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित की है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन साधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोकन टैक्स में भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधायक प्राथमिकता बैठकों के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल स्पीति के विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा व हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं। उन्होंने एक बार पुनः दोहराया कि वे सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसके लिए सभी के सुझावों का स्वागत है ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े फैसले भी लेने होंगे।
माल भाड़े की दरों को लेकर सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच जारी विवाद को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार देर सांय विभिन्न ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिलासपुर जिले से संबंधित विधायकों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि ये गतिरोध सर्वमान्य हल से दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का मत है कि फैक्ट्री में कार्य शुरू होना चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों सहित वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आज की बैठक में सभी यूनियनों की ओर से प्रस्तावित भाड़े की दरों पर फैक्ट्री प्रबंधन से चर्चा करेगी। उन्होंने इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता करने के निर्देश दिए। ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों ने विवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूनियनों की ओर से सरकार को हर संभव सहयोग जारी रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण अंचल में बसता है। ग्रामीणों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध प्रदेश सरकार 10 गारंटियों को धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। कृषि व बागवानी के माध्यम से लोगों की आजीविका व क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की गई हैं। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य में अनेक किसानों ने अपने परिवार और क्षेत्र के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। जिला चंबा विकासखंड तीसा के प्रगतिशील किसान श्री लोभी राम व श्री यशवंत सिंह लेवेंडर की खेती से कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। इन किसानों ने लेवेंडर की खेती से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस खेती के माध्यम से जहां श्री लोभी राम व श्री यशवंत सिंह की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है, वहीं वे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। प्रदेश सरकार के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे अरोमा मिशन के अंतर्गत श्री लोभी राम व श्री यशवंत सिंह ने IHBT पालमपुर के सहयोग से लेवेंडर की खेतीबाड़ी आरंभ की। प्रगतिशील किसान श्री लोभी राम ने बताया कि वे सुगंधित पौधों की खेती तो लगभग 22 वर्षों से कर रहे हैं और कुछ समय से लेवेंडर की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, जबकि अन्य सुगंधित पौधों की खेती से इतना लाभ उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं 20-22 सालों से काम कर रहा हूँ एरोमेटिक प्लांट पर, सुगंध पौधों की खेती के ऊपर, और 4-5 साल के बाद मैंने इसकी हर्बल की खेती भी शुरू की। लेकिन जितना प्रॉफिट हमने इसमें कमाया उतना किसी भी फसल में नहीं कमाया, जो कि लेवेंडर एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसको भेड़ बकरियां खाती है, ना तो बंदर खाते हैं, ना तो कोई आदमी चोरता है इसको, तो ना तो इसको खाद देना पड़ती है, ना तो इसको कोई केमिकल कोई भी कुछ भी स्प्रे नहीं करना पड़ती है। तो लेवेंडर के फूल बिक जाते हैं, लेवेंडर की ऑयल बिक जाता है, लेवेंडर की नर्सरी बिक जाती है, इसके पत्ते बिक जाते हैं, तो हम काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरी तो अभी जैसे तेल में 26 लाख रुपए में पिछले साल भी सेल हुआ तेल। अभी कुठ का तेल निकाला है 2 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। और कुठ की इतनी यहाँ खेती कर रखी है कि 400 बीघा में मैंने हर्बल की खेती कर रखी है। जंगली लहसुन की, नाग छतरी की, वन काकड़ी है, अच्छा चोरा है, सारी हर चीज़ें लगवाई हुई है। तो काफ़ी पैसे मेरा तो कम से कम करोड़ों में चला हुआ है काम। इसी प्रकार प्रगतिशील किसान श्री यशवंत सिंह ने बताया कि वे भी श्री लोभी राम के साथ मिलकर गत 3 वर्षों से लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। श्री लोभी राम व श्री यशवंत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की सहायता से 4 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती के उत्साहजनक परिणाम आए हैं। यहाँ पर लगभग कोई 25 से 30 हज़ार प्लांट अभी तैयार किया है। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, दूसरी साइड है, और तीसरा ब्लॉक हमारा बैरागढ़ में है, जहाँ लगभग इस वक्त 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी हुई है। हाँ जी, तो इससे हमें काफ़ी अच्छी कमाई भी हो रही है। अपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है। 40-50 आदमी काम कर रहे हैं। बाकी फिर हमारा इसमें हम तेल भी निकालते हैं, फूल भी हैं, कलमें भी हैं, पौधे भी हैं, नर्सरी भी है। इसका सबसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी चीज़ बेस्ट जाए। तो हर चीज़ में इसमें कुछ न कुछ कमाई होती ही है। हमें ये जो फूल की फसल है, हम साल में लगभग इसकी 3 फसलें निकालते हैं।
फर्स्ट हमारी जून में जो अच्छी फसल आती है वो जून महीने में बिल्कुल भरपूर आती है फसल। उसके बाद अक्टूबर में और उसके बाद अभी भी जैसे हम आपके सामने खड़े हैं तो हमारी अभी भी थोड़ी थोड़ी ये फसल जो है आ रही है। जब ये हम काटते हैं इसको 1 क्विंटल में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक जो है इसका तेल निकलता है। उस तेल की वैल्यू लग से 10 से लेकर 15,000 रुपये प्रति लीटर मिल जाती है। और जहाँ कि हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही हमारे प्लांट से ही यहाँ से आकर ले जाते हैं। चुराहा क्षेत्र के ही लगभग 40 किसान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वे लेवेंडर की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।